जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कंप्लीटली मिसिंग है लोगों की लाइफ से, वो ये है कि फूड का इनटेक किस तरीके से होना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमें शास्त्रों में जो बताई गई विधियां हैं, उस विधियों से हम लोग अपने कंजम्पशन, फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि सभी कोई इम्यूनिटी की बात करता है, खास करके कोरोना के बाद तो लोगों का अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इम्यूनिटी, बॉडी सिस्टम, हीलिंग सिस्टम, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो भोजन का भक्षण है, उसका अगर सही तौर तरीका हमें और आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली बीमारियां हमारे पास आएंगी, हमारी लॉन्गेविटी और एजिलिटी की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बहुत वीकेंड हो जाता है। तो देखिए, हमारा और आपका जो शरीर है, ये एक फिजिकल बॉडी कंप्लीटली डिजाइंड है और डिस्टाइंड है ड्यू टू द फूड वी इनटेक। इसलिए हमारे वेदों में और वेदांत में ऐसी बातें का जिक्र है कि शरीर दो प्रकार की चीजों से बना हुआ है। एक है अन्नमय कोश और एक है प्राणमय कोश। प्राणों से जो शरीर का निर्माण हुआ है वो प्राणमय कोश, और अन्न के द्वारा जो हम अन्न लेते हैं भोजन के रूप में, उसके द्वारा जो शरीर का निर्माण होता है उसको हम लोग अन्नमय कोश बोलते हैं या अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसलिए द होल ऑफ द योगिक साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन डिजाइनिंग एंड डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड टेक। सो बहुत इंटेलिजेंटली हमने और आपने अपने फूड को डिसाइड करना है कि फूड किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि योगिक साइंस डिसाइड्स व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट एंड व्हेन टू ईट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कंप्लीटली मिसिंग है हमारी और आपकी लाइफ में। तो हम और आप क्या करें? देखिए, फूड का इंटेक बहुत इंटेलिजेंटली होना चाहिए। जब इंटेलिजेंटली फूड इनटेक की बात हम करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि फूड एक्ट्स एज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जैसे हमारी और आपकी व्हीकल हैं, कार्स हैं, उसमें फ्यूल पेट्रोल और डीजल होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पेट्रोल और डीजल कंपैटिबिलिटी आवर व्हीकल हैव। जैसे आपके पास पेट्रोल का कार है और आपने उसमें डीजल डाल दिया, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके उस पेट्रोल कार के जो इंजन है उसकी एजिलिटी और इट विल वर्क एट द मैक्सिमम ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ द इंजन? नो, नॉट सर्टेनली। क्यों? क्योंकि आपने पेट्रोल कंपैटिबिलिटी में डीजल को डाल दिया। लाइकवाइज हमारी बॉडी की भी फ्यूल की कंपैटिबिलिटी है। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी की फ्यूल कंपैटिबिलिटी क्या है? और अगर ये ना पता है तो किस तरह का फ्यूल आप डालते हैं, यू कैन नॉट टेक रिस्क। जैसे आप अपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने का रिस्क नहीं कर सकते, ऐसे ही अपनी बॉडी में किस तरह का फूड का इंटेक होना चाहिए ये जाने बगैर अगर हमने फूड का इंटेक लेना स्टार्ट कर दिया कि दिस फूड हैज अ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वी शुड अडॉप्ट इट, नो, नॉट एट ऑल। और यही हमारी बीमारियों का जड़ हो गया है आज के डेट में। हमारे लाइफस्टाइल और फूड इंटेक की वजह से बहुत तरह की बीमारियां लाइक कैंसर्स, हार्ट की जो डिजीज हो गई है, ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं और पैरालिसिस का जो सिस्टम आ गया है, दिस ऑल हैपेंस। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी में किस तरह के फूड की कंपैटिबिलिटी है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल आवर बॉडी इज नीडिंग। तो इसके लिए हम व्हाट वी डू, वी रश टू आवर डॉक्टर्स, और डॉक्टर से हम डिस्कस करते हैं या आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करते हैं कि किस तरह का फूड हमारी बॉडी को चाहिए। यहीं पे गलतियां होती हैं। इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर एंड रशिंग टू द न्यूट्रिशनिस्ट, बेटर आस्क योर बॉडी। आप अपने शरीर से पूछें, क्योंकि आपके शरीर को ज्यादा पता है कि किस तरह का भोजन की कंपैटिबिलिटी आपके शरीर को चाहिए। यहां पे इंटेलिजेंट चॉइस आ जाता है कि हमारे भोजन को किस तरह से हमने लेना है।
दूसरे पहलू यह होता है कि जो भी हम खाते हैं और जैसा हम खाते हैं उसी हिसाब से हमारा मन, मस्तिष्क, चित्त और विचार होता है। इसीलिए अक्सर हमने सुना है कि हमें कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यह नहीं कहा गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन। That means the food is not directly proportional to the enhancement of a physical abode. No, not certainly. हमारा जो फूड है वो हमारे फिजिकल एबोर्ड को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे मन पे, हमारे बुद्धि पे, हमारे चित्त पे किस तरह का प्रभाव डालता है और क्यों प्रभाव डालता है वो आगे हम देखेंगे। जो भोजन हम और आप लेते हैं उस भोजन में होल ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी एम्बेडेड होता है एट इट्स माइक्रो लेवल। सूक्ष्म रूप से हमारे और आपके भोजन में जो पूरा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो समाहित होता है छोटे आणविक रूप में। और इसीलिए हमें अपनी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है हमारी बॉडी की, और जो फूड की जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, और ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक एनर्जी है, अगर उन तीनों में एक लय नहीं होगा तो फूड का इंटेक बहुत पॉजिटिव फॉर्म में हमारी बॉडी को एजिलिटी नहीं दे पाएगी, लॉन्गेविटी नहीं दे पाएगी, और the highest form of energy from that particular source of food we cannot generate in our body. So हम क्या करें? हमें करना यह होगा कि भोजन लेते समय मन को एकाग्र रखना पड़ेगा, तभी उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे। और हम गलतियां क्या करते हैं, जब भी हम भोजन करने बैठते हैं तो या तो हम व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ या जिनके साथ हम बैठ के भोजन ले रहे होते हैं उनके साथ बातचीत में संलग्न होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम भोजन करते समय सब कुछ कर रहे हैं सिवाय भोजन करने की। We are busy and indulged in every kind of activities except eating. तो फिर क्या करना चाहिए हमें? भोजन करते समय भोजन में जो भी थाल में परोसे गए हैं उस एक एक चीज को आप प्यार से निहारें, उस एक एक फूड स्टफ को आप देखें। आपकी कनेक्टिविटी होगी, आपका मन, आत्मा और चित्त उस भोजन के तत्व से जुड़ेगा, और तब जो उस कॉस्मिक एनर्जी का पूरा इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी में इम्बेडेड होगा। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का ये, और हमसे छूटता है। इसीलिए भोजन कहा गया शांत होके, शांत प्रवृत्ति होके भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब यहां ये देखें कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, या हमारी एंशिएंट विजडम में ऋषि मुनियों ने कितनी बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था कर रखी थी कि भोजन को ग्रहण करने के पहले अपनी आत्मा और चित्त को उस भोजन के अणुओं के साथ मिला लो, सो दैट उस जो एटॉमिक एनर्जी है उस फूड का, जो माइक्रो लेवल पे है, वो आपकी बॉडी में आ जाए। अब हम क्या करते हैं भोजन करते समय, जो दूसरी गलती होती है वो ये कि हमने बिना आह्लाद भाव प्रकट किए भोजन को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। साहब, कभी आपने सोचा कि जो भोजन, जो अन्न खेतों से लेकर उसकी जर्नी आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंची है, वो कितने लोगों की निगाहों से बच के आई है, या कितने लोगों के निगाहों से गुजर के आई है, और कितने ऐसे जीव जंतु, कीटाणु, विषाणु, कीड़े, पक्षियां, गाय, भैंस, बकरियां हैं जिनसे वो भोजन, उनके मुख से वो निवाला छिनके हमारे और आपके मुख तक उस भोजन को लाने की व्यवस्था उस परम सत्ता ईश्वर के द्वारा की गई। तो क्या हम इतने कृतज्ञ हो गए कि इतने मुख से छीन के जो भोजन हमारे और आपके मुख तक लाया गया, तो उस भोजन को आह्लादित भाव से ग्रहण करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। दूसरा, जो उसमें इतने लोगों की निगाहें पड़ी हैं भोजन में,
जब वो बन रहा था, जब वो खेतों में था, कितनी दृष्टि गई है, कितनी तरह की सोल्स की दृष्टि उस भोजन पे पड़ी है, तो उस भोजन में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी का एक्युमुलेशन हो गया है। तो उन सारी नेगेटिव एनर्जी का एक्युमुलेशन और आह्लाद का भाव प्रकट हो उस भोजन के साथ, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों की कितनी वैज्ञानिक परंपरा थी जो आज के डेट में कंप्लीटली मिसिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड चैंट सम मंत्रास शुद्ध भाव से। हमें उस फूड की मॉलिक्यूल को एनर्जाइज करना पड़ेगा, और वो एनर्जाइज हम कैसे करेंगे? बाय चैंटिंग सम मंत्रास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अग्नि देव को प्रकट करने का आह्वान करते हैं कि ओ द लॉर्ड ऑफ फायर, आई ऑफर माई फूड टू यू। क्योंकि हमारे पेट में जठराग्नि है, वो भी एक तरह की अग्नि है, और उस अग्नि को हम सबसे पहले भोग लगाते हैं कि हमारी जो गट की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पावर है, वो आप इनहैंस कीजिए ओ लॉर्ड फायर, सो दैट आवर फूड शुड गेट कंप्लीटली डाइजेस्टेड। अगर हमारा और आपका भोजन पूरी तरह से नहीं पचा तो वो कच्चा रस बन जाएगा, और वही कच्चा रस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लॉकेज का काम करती है, जो हार्ट फेलियर का बहुत बड़ा रीजन हो गया है। तो हम क्या करते हैं? हम आह्लाद भाव से एनर्जाइज करने के लिए डिवाइन वर्ड्स और मंत्रास को चैंट करते हैं, और करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बोलते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, ओ लाइफ फोर्स प्लीज इनहैंस माय कैपेसिटी टू डाइजेस्ट ऑल द फूड्स। और ये जो प्राण है, जो लाइफ फोर्स है, इट हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसलिए हम बोलते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। मैं समझता हूं कि ऋषि मुनियों की कैसी वैज्ञानिक खोज रही होगी कि एक एक फूड एलिमेंट्स को डाइजेशन के लिए जहां जहां जिस तरह की आवश्यकता थी, उस एनर्जी को इनहैंस कर दिया, और सूक्ष्म रूप से मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि हमारा बॉडी भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म से डिजाइन्ड है। अब एक चीज और देखें, आज के डेट में डाइनिंग सिस्टम कल्चर आ गया है। डाइनिंग सिस्टम कल्चर में कभी भी आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, और आप अपच और कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं, और फिर बाद में कई तरह के चूर्ण, कई तरह के मेडिसिन, कई तरह के पिल्स पे डिपेंडेंट हो जाती है आपकी लाइफ। डॉक्टर कैन नॉट हेल्प, मेडिसिन कैन नॉट हेल्प इफ योर लाइफ स्टाइल इज नॉट बीन करेक्टेड फॉर्म। हमारे ऋषि परंपरा में कहा गया था कि हमें अपने दोनों पैर को फोल्ड करके जमीन पे बैठ के खाना चाहिए। जैसे ही हम अपने दोनों पैर को फोल्ड करते हैं, आवर डाइजेस्टिव गट सिस्टम गेट्स एक्टिव, सो वो एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे वो एक्टिव हो गया तो वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत पॉजिटिव होने लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, यहां पे क्या होता है कि हम और आप क्या करते हैं, आजकल फैशन बन गया है, लोगों में डिसिप्लिन बन गया है कि हम कटलरी से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, फोक से खाते हैं, हमारे हाथ को हम गंदा नहीं करते हैं। अरे साहब, आपके चम्मच और फोक में तंत्रिका तंत्र नहीं है। द फोक एंड द स्पून आर डिवाइड ऑफ द नर्वस सिस्टम। उस फोक में, उस स्पून में नर्व्स नहीं है, चेतना को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, और हमारी उंगलियों में काफी सारे चेतना को ग्रहण करने की यहां पे काफी सारे नर्व्स एंडिंग हैं। तो भोजन को स्पर्श हाथ से करना चाहिए। जैसे ही आप भोजन को हाथ से स्पर्श करते हैं, आपके मन मस्तिष्क में, सब कॉन्शियस माइंड में एक इंफॉर्मेशन जाता है कि अब फूड का इंटेक होने का है, तो ब्रेन एक्टिव होता है, और ब्रेन एक्टिव होके वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को, स्टमक के ऑर्गन सिस्टम को, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, उसको एक्टिवेट करता है, उसको ऑर्डर प्लेस करता है कि द फूड इज येट टू अराइव, नाउ गेट रेडी एंड स्टार्ट थ्रोइंग योर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इससे क्या होता है कि फूड पहुंचने के पहले हमारे और आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट सिक्रीशंस। कितनी बड़ी व्यवस्था थी पहले, कितनी अच्छी व्यवस्था थी, जो हम लोगों ने मॉडर्न फैशन के नाम पे कंप्लीटली डिमोलिश करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर लिया। अब लोगों का ट्रेंड और फैशन क्या हो गया है कि खाने के बीच में कोक पीते हैं, चिल्ड पेप्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पानी पीते हैं। अरे साहब, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती है,
क्योंकि अभी आपका पेट का अग्नि जला ही था उस भोजन को स्वाहा करने के लिए, उस भोजन को पचाने के लिए, लेकिन आपने बीच बीच में ठंडा पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ गई। आपके गैस में भोजन पक रहा था और गैस बुझ गई तो भोजन आधा कच्चा आधा पक्का। ऐसे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भोजन तो पच गए, कुछ भोजन कच्चा रह गया। उस कच्चे भोजन से कच्चा रस बना और वही कच्चा रस आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लॉकेज के रूप में क्रिएट करता है और बीमारियां हमारे घर आने लगती हैं। स्ट्रेस बॉडी हो जाता है, हम बहुत सारे वीक एनर्जी फील करते हैं, हम फील करते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल ही नहीं रहा किसी काम को करने का, और बीमारियों का इन्विटेशन शुरू हो जाता है। जो लास्ट की बातें हैं जो बड़ी गंभीरता से हमने और आपने सोचना है वो ये कि इंटेलिजेंटली फूड को सेलेक्ट करना जरूरी है। कुछ फूड एल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट होते हैं, कुछ फूड एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए एक बार में एक ही मीडियम का फूड हमें इंटेक करना चाहिए। लेकिन जब हम शादियों में जाते हैं, चूंकि हमने लिफाफा दिए हैं, तो हम तो हर आइटम को टेस्ट करेंगे। चाट के स्टॉल पे गया सारे चाट, स्वीट्स के स्टॉल पे गया सारे स्वीट्स, खाने के स्टॉल पे गया सारे खाने, फ्रूट्स के स्टॉल पे गया सारा फ्रूट्स। इसमें पता ही नहीं चला कि बहुत सारे अल्कलाइन भी थे और बहुत सारे एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होने वाले फूड स्टफ थे। और हमारा जो गट सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट गेट्स कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि हम एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट करना है कि अल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट करना है, तो कौन से एंजाइम्स, कौन से हार्मोन्स को निकालूं। हमारा पूरा का पूरा जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। इसलिए भोजन प्रथम सवारो खान पान, तब समरेगा तुम्हारा जीवन। खाने और पीने की इस सुंदर व्यवस्था को जो हमारे वैदिक परंपरा में थी, जो हमारे ऋषि परंपरा में थी, जो हमारी एंशिएंट विजडम में थी, उसको मॉडर्न नॉलेज ने कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। और आज सारे बीमारियों का जड़ इन भोजन की गलत प्रवृत्ति और गलत तरीके से लेने से है। आई होप दिस वीडियो will make you enlighten how to eat and what to eat, when to eat, and what kind of ambience we need to create while eating. Why we need to thank before eating, why we need to pray before eating, why be in silence before engulfing the foods. I hope this will give you a lot of benefits. Thanks.